राधिका की जिंदगी एक सपने जैसे शुरू हुई थी। 5 साल पहले जब उसकी शादी रमेश से हुई तब उसने सोचा था कि उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। रमेश एक सुलझे हुए समझदार इंसान थे। शादी के शुरुआत दिन बेहद खूबसूरत निकले, लेकिन कैसा अक्सर होता है, जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। समय बीतने के साथ राधिका की जिंदगी में परेशानियां का दौर शुरू हो गया, जिसने उसे अंदर से झंझोर कर रख दिया। शादी के बाद जब कुछ साल बीत गए, राधिका मां नहीं बन पाई तो उसकी सास सविता देवी का रवैया बदलने लगा। पहले जो घर में हंसी खुशी का माहौल था, वह धीरे धीरे तानों और आलोचनाओं में बदल गया। समाज और परिवार के दबाव ने राधिका की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया। हर रोज उसे ताने सुनने पड़ते थे। उसकी सास उसे ना किसी बाबा या फिर ओझा के पास ले जाती थी, लेकिन हर बार की तरह कोई हल नहीं निकलता था। इस कहानी में हम राधिका के संघर्ष, उसके पति रमेश का समर्थन और क्या हुआ उसके साथ पूरा आपको बताएंगे। राधिका एक साधारण परिवार से थी। बचपन से ही उसकी परवरिश एक समझदार और जिम्मेदार लड़की के रूप में हुई थी। उसका सपना था कि वह एक खुशहाल परिवार का सदस्य बने, जहां उसे प्यार सम्मान मिले। शादी के पहले उसकी मां ने बहुत सी बातें उसे समझाई थी। एक अच्छी बहू और पत्नी बनने में गुण सिखाए थे। उसे हमेशा यही सिखाया गया कि शादी के बाद उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने पति और ससुराल के लोगों को खुश रखने में है। राधिका ने भी यह बात मान ली। उसकी असली पहचान उसकी शादी के बाद उसके परिवार में निभाए गए कर्तव्यों से बनेगी। उसने हमेशा सोचा था कि अगर वह एक अच्छी पत्नी और बहू बनेगी तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन जब शादी के कुछ साल बाद भी वह मां नहीं बन सकी तो उसे लगा कि शायद उसकी ज़िंदगी में कुछ कमी है। उसने कई बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में अधूरी हूँ? क्या मां बनना ही औरत की पहचान है? ये सवाल हर रोज़ उसके दिमाग में घूमने लगा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। हर दिन वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करती तो उसकी आंखों में यही आस होती कि शायद उसकी प्रार्थना एक दिन सुनी जाएगी। शादी के शुरुआती दिन राधिका के लिए किसी स्वप्न से कम नहीं थे। हमेशा रमेश उसका पूरा ख्याल रखते थे। उसकी सास सविता देवी भी उसे प्यार से बेटी की तरह मानती थी। ससुराल के लोग भी उससे बहुत खुश थे। हर कोई उसकी तारीफ करता था। वह घर के सारे काम इतने अच्छे से संभालती थी। राधिका रमेश की शादी की शुरुआत में एक दूसरे के साथ बताए पल बेहद खूबसूरत थे। वे दोनों अक्सर साथ घूमने जाते, नई नई जगह पर जाते, अपने भविष्य के सपने संजोते। रमेश ने कभी भी राधिका का किसी तरह दबाव नहीं डाला था। उनकी शादी की शुरुआती सालों में कोई तनाव नहीं था, लेकिन शादी के 2 साल बीतने के बाद सविता देवी ने राधिका को उम्मीदों लगानी शुरू की। वह जल्द ही उनके परिवार को वारिस देगी। राधिका भी इस बात से अनजान नहीं थी। वह खुद भी मां बनने के सपने देख रही थी, लेकिन बार बार कोशिश के बाद भी जब वह गर्भधारण नहीं कर सकी तो उसकी चिंताएं बढ़ने लगी। सविता देवी एक पारंपरिक भारतीय मां थी। उसके लिए औलाद का होना जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। उसकी सोच में यह पक्का एक औरत की असल पहचान बनती है जब वह एक मां बन जाती है। उनकी खुद की जिंदगी भी आसान नहीं रही थी। उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ त्याग किया था। वे जब चाहती थी उनकी बहू भी उसी तरह से परिवार को आगे बढ़ाए। जब शादी के 3 साल बीत गए, राधिका मां नहीं बनी तो सविता देवी का व्यवहार बदलने लगा। पहले जहां वह राधिका से मीठे लहजे में बात करती थी, अब उसका स्वर कठोर और ताने भरा होने लगा। तूने हमारे घर का वंश कैसे आगे बढ़ाना है? सविता देवी गुस्से में कहती। तेरे आते ही घर का सारा सुख चला गया। राधिका रोज इन तानों को सहन करती। शुरू में उसने सोचा कि यह सब स्थायी है, लेकिन अगर वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ सविता देवी के ताने भी कड़वे होते गए।
एक दिन सविता देवी ने राधिका से कह दिया, शायद तेरे पापों की सजा मिल रही है। भगवान ही जाने तुमने क्या अनर्थ किए थे पहले जन्म में। राधिका को यह बात अंतर तक चुभ गई। उसने कई बार खुद से पूछा कि क्या वह की कोई कमी है, यह बस समाज का उसके ऊपर थोपे गए विचार हैं। सविता देवी ने एक दिन फैसला किया कि वह डॉक्टर के पास जाने की बजाय बाबाओं के पास जाएगी। डॉक्टर के पास जाकर क्या फ़ायदा हुआ, वो तो सिर्फ दवाई दे देते हैं और उन्हें किसी बाबा के पास जाना चाहिए जो इनकी समस्या का हल कर सके। उन्होंने कहा। राधिका को इस विचार से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह अपनी सास के दबाव के कारण चुप रह गई। हर बार कुछ दिनों में सविता उसे किसी न किसी बाबा के पास ले जाती। इन बाबाओं का दावा होता कि वे हर समस्या का समाधान कर देंगे। कभी वे अजीबोगरीब उपाय बताते, मंत्र फूकना, कुछ खास पूजा पाठ करना, घर में किसी खास दिशा में पूजा करना, मूर्तियां रखना। राधिका इन सब उपायों को करते करते थक गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी सास का मानना था ये सब भगवान की कृपा से होगा, लेकिन राधिका का विश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगा। राधिका की जिंदगी एकमात्र सुकून की बात थी रमेश का साथ। सिर्फ एक सुकून की बात थी रमेश का साथ। हर बार वह सविता देवी राधिका का ताना कसती या उसे बाबाओं के पास ले जाती, रमेश हमेशा राधिका का पक्ष लेता। उसने कभी भी राधिका को दोष नहीं दिया, बल्कि उसने हर वक्त भरोसा दिलाया कि वह चाहे कुछ भी हो, उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रमेश का प्यार और समर्थन राधिका के लिए एक ढाल जैसा था, लेकिन कहीं ना कहीं वह रमेश के मन की उलझनों भी महसूस कर रही थी। रमेश अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, वह उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। एक दिन जब सविता देवी खुलेआम राधिका को सबके सामने ताना मारने लगी, शायद मेरे बेटी की किस्मत ही फूट गई है, तो उसकी ज़िंदगी में आई। उस वक्त रमेश वहाँ मौजूद था। उसने पहली बार कड़ा विरोध किया अपनी माँ का। माँ, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। राधिका का कोई दोष नहीं है। अगर भगवान की मर्जी नहीं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सविता रमेश की बात से सहमत नहीं थी। उसने कहा, तू तो अपनी बीवी के हाथों बिक गया है। उसने गुस्से में कहा, इस लड़ाई ने घर का माहौल बिगाड़ दिया। राधिका को रमेश का समर्थन, लेकिन सविता देवी के सामने वह खुद को असहाय महसूस करता। राधिका को इस बात का एहसास था कि रमेश भी दो पाटों के बीच पिस रहा है, एक तरफ माँ का प्यार, दूसरी तरफ पत्नी के साथ अन्याय। उसने कई बार रमेश से कहा कि वह उसकी वजह से अपनी माँ से ना लड़े, लेकिन रमेश ने हमेशा उसका साथ दिया। राधिका का धैर्य अब टूटने की कगार पर था। उसने रोज ताने, बाबाओं के चक्कर और परिवार की बढ़ती अपेक्षाओं ने उसके मन को बुरी तरह से झंझोर दिया था। दोस्तों, आगे क्या हुआ राधिका के साथ अगले